जी अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, उस सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसकी हम डेली एक्सरसाइजेस करते हैं सो दैट जब एक्चुअल पेपर आए तो आपको उसमें आसानी हो सके। तो आज का हम पैसेज पढ़ेंगे उसी तरह से और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं और जो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनका आंसर करेंगे। तो जी बायोफ्यूल्स एंड एनवायरनमेंट आज का जो टॉपिक है। सो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं इसका। ये फर्स्ट पैराग्राफ। The leading investors have joined the growing chorus of concern about governments and companies rushing into producing biofuels as a solution for global warming. आधा सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो कोरस ऑफ कंसर्न क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग किसी एक चीज़ के बारे में एट द सेम टाइम दे आर कंसर्न अबाउट दैट, तो हम उसको कहते हैं कोरस ऑफ कंसर्न। कोरस वैसे भी म्यूज़िक में जब बहुत ज़्यादा लोग मिल के एक साथ कोई वर्स गाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरस। सो कोरस ऑफ कंसर्न, मैनी पीपल हैव द सेम आइडिया एंड दे हैव सेम कंसर्न एट द सेम टाइम अबाउट द गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज रशिंग इनटू प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स। कि गवर्नमेंट्स भी, मुख्तलिफ मुल्कों की सरकारें और मुख्तलिफ कंपनियाँ वो बायोफ्यूल्स जो हैं जो ऐसे फ्यूल हैं जो गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, बट वो फॉसिल फ्यूल से हासिल नहीं होते, बल्कि जो हमारे पौधे हैं उनसे उनको हम हासिल करते हैं, सोयाबीन वगैरह से। तो बायोफ्यूल्स का आपने सुना ही होगा। एज ए सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम क्या बहस करें कि ग्रेजुअली जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है अर्थ का ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जनाब बायोफ्यूल्स हम समझते हैं कि एक सल्यूशन हो सकता है कि अगर हम डीज़ल और पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें और बायोफ्यूल्स से बनने वाले डीज़ल वगैरह इस्तेमाल करें तो वो माहौल दोस्त हो सकता है। और आगे है जी, सेइंग दैट मैनी इन्वॉल्व्ड इन द सेक्टर कुड बी जेपरडाइजिंग future profits if they do not consider the long term impact of what they are doing carefully. तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर में जो इन्वॉल्व कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स हैं वो जेपरडाइज कर रहे हैं, यानी कि इन द लॉन्ग रन इट कुड बी हार्मफुल, तबाह हो सकता है ये सारा प्रोजेक्ट और इससे माहौल भी, अगर उन्होंने केयरफुली ये प्रोजेक्ट जो है उसको परफॉर्म ना किया। अगला जो इसका पैराग्राफ है जी हम उसको पढ़ते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू बिल्ड सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया इनटू द सप्लाई चेन ऑफ एनी ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट। ग्रीन फ्यूल यही जो बायो डीजल वगैरह बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, in order to ensure that there is no adverse effect on the surrounding environment and social structures. जी, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, बुरे असरात हो सकते हैं। एडवर्स यानी कि बदतरीन बुरे इफेक्ट्स, असरात। तो अगर इसको भी हम अच्छे तरीके से यूज़ ना करें तो ये भी एक रहमत की बजाय एक ज़हमत बन सकता है एनवायरनमेंट के लिए। द रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टर्स एक्सप्रेसेस कंसर्न दैट मैनी कंपनीज मे नॉट फुली अवेयर द पोटेंशियल पिटफॉल्स इन द बायोफ्यूल सेक्टर। इन्होंने कहा जनाब कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको पता नहीं है कि बायोफ्यूल्स के कुछ नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं, और पिटफॉल्स, पोटेंशियल पिटफॉल्स ऐसे नुकसानात जिनका अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह के, मतलब हिडन जो लेटेंट मतलब नुकसानात हैं वो हो सकते हैं एंड उसका कोई आइडिया नहीं है अभी इनको जो कंपनीज हैं। मे नॉट फुली अवेयर, उनको शायद पूरी तरह से पता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा जी। अगला पैरा हम पढ़ते हैं जी। प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न and soybeans has increased dramatically in the last years as an eco-friendly alternative to fossil fuels.
फॉसिल फ्यूल्स वही जो आपके ज़मीन से आपका खाम तेल निकलता है और उसके बाद पेट्रोल, केरोसिन और ये डीजल वगैरह हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस के बाद. बट environmental and human rights campaigners are worried that this will lead to destruction of rain forests. जी रेन फॉरेस्ट तो आपके तबाह हो जाएंगे जब आप उनको काट के तो कल्टीवेशन का जो है वो मैदान बनाएंगे जहाँ पे आप सोयाबीन और कॉर्न सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी के जो प्लांटेशन है वो वहाँ पे काश्त कर सकें. और देखिए फॉसल फ्यूल्स तो हमारे ऑलरेडी ज़मीन में हैं, वो तो जस्ट निकाल के आपने उनको रिफ़ाइन करना है, उसको मुख्तलिफ उसमें से चीज़ें निकालनी है, केरोसिन, डीज़ल, पेट्रोल सारा कुछ. और लेकिन इसके लिए तो आपको अलग से कास्ट करनी पड़ेगी जो बायोफ्यूल्स हैं उनके लिए. तो उससे जब रेन फॉरेस्ट तबाह होंगे तो एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो जो है आगे लिखा जी फूड प्राइसेस कुड आल्सो गो अप एज देयर इज़ अ इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर क्रॉप्स एज बोथ फूड स्टफ्स एंड सोर्सेज ऑफ फ्यूल. तो देखें जी वहाँ पे जब आप काट के तो ये चीज़ें काश्त करेंगे तो देखें फूड भी, ये जो हमारा सोयाबीन वगैरह ये फूड के लिए भी यूज़ होता है, तो कॉर्न जो है वो हमारी फूड के लिए भी यूज़ होती है, उसका आप तेल बनाएंगे तो फिर जारी बात है फिर जो आपकी फूड है उसकी प्राइसेस तो ऊपर जाएंगी. एंड आगे जी लास्ट वीक द UN warned that biofuels could have dangerous side effects and said that steps need to be taken to make sure that land converted to grow biofuels does not damage the environment or cause civil unrest. जी सोशल अनरेस्ट या डिससेटिस्फैक्शन या डिस्टर्बेंस है, और जो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस एंड अनरेस्ट है वो नहीं पैदा होना चाहिए अगर आप बायोफ्यूल्स का यूज़ कर ही रहे हैं. तो देयर इज़ ऑलरेडी great concern about palm oil which is used in many foods in addition to being an important biofuel. हाँ जी पाम ऑयल जो है जैतून का तेल वो बहुत सारी खुराक में की जो चीज़ें हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है. it's used as an edible oil also, और उसको हम बायोफ्यूल के तौर पर भी कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे ये लुब्रिकेंट के ऊपर तौर पर भी यूज़ हो रहा है. तो अगर इसको बायोफ्यूल के तौर पर हम यूज़ करना शुरू कर दें, इससे हम डीज़ल बनाना शुरू कर दें, तो देखें पहले इसकी प्राइसेस कितनी ज़्यादा हैं और फिर तो और इसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, फिर डिमांड इसकी बढ़ जाएगी और फिर लोगों को वहाँ से उनके मकान खाली करा के तो मतलब वहाँ पे भी मैदान बनाने पड़ेंगे जहाँ पे इनको काश्त किया जा सके. तो जी आगे लिखा जी एज रेन फॉरेस्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड, उनको काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है इन सम कंट्रीज एंड पीपल ड्रिवन फ्रॉम देयर होम्स टू क्रिएट पाम ऑयल प्लांटेशंस. तो कुछ लोगों को भी मूव किया जा रहा है फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस ताकि हम इन चीज़ों की काश्त कर सकें. जी एन एनालिस्ट एंड ऑथर ऑफ द इन्वेस्टर्स रिपोर्ट सेज दैट बायोफ्यूल्स आर नॉट ए क्योर फॉर क्लाइमेट चेंज. तो ये जनाब मौसमियाती जो तब्दीली है बहुत बड़ा जो मसला है इंसानी ज़िंदगी का आजकल, तो ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये इसका क्योर नहीं है, इसका इलाज नहीं है, बट they can play their part as long as governments and companies manage the social and environmental impacts thoroughly. अगर जी गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज जो हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें तो मतलब जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वो करें, जहाँ पे इसकी नहीं ज़रूरत ओवर यूज़ इसका ना करें, तो फिर एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है. लेकिन अगर अंधाधुन हम इसको एज एक दवाई मान लें कि इससे क्योर हो जाएगा, इसको बस खिला दो तो बंदा ठीक हो जाएगा, तो दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक इन द लॉन्ग रन. तो लास्ट सेंटेंस है देयर शुड आल्सो बी ग्रेटर मेजर्स टेकन टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस डिमांड. तो बात यही है कि जनाब ग्रेटर मेजर्स जो हैं वो आप ऑब्टेन करें, प्रॉपर आप जो है वो एक क्या से कहते हैं एक प्लान बनाएं और प्लान के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को यूज़ करें तो तब आपको फ़ायदा हो सकता है. जी अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पैसेज को हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है. तो जी इसमें पूछा गया है डैश आर वरीड अबाउट द बूम इन द बायोफ्यूल्स. सो ज़हन पे जोर डालें, आपने पढ़ा है जी
तीन ऑप्शन है, फ्यू पीपल, मैनी पीपल, ओनली दीज लीडिंग इन्वेस्टर्स। तो कौन लोग हैं दोज आर कंसर्न्ड अबाउट दिस चेंज, और वो बायोफ्यूल्स की जो ओवर यूज़ है उसके खिलाफ है। तो हम ऊपर चलते हैं जी। तो ग्रोइंग कोरस ऑफ कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज रशिंग इनटू प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स। तो देखें जो लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कोरस ऑफ कंसर्न को ज्वाइन किया है, यानी कि मुख्तलिफ लोगों की ऑलरेडी राय है और वो उसके ख़िलाफ़ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की। तो इसलिए ये देखें ना, कोरस ऑफ कंसर्न एक ईडियम है, तो अगर ये आपको आता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं जी। तो इसमें मैनी पीपल बी जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, इट्स राइट आंसर। मैनी पीपल आर वरीड अबाउट द बूम इन बायोफ्यूल्स। जी अगला क्वेश्चन, बायोफ्यूल्स प्रोड्यूसर्स डैश नो अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम्स। तो ये भी हमने पढ़ा था। आगे जी इसके तीन ऑप्शन है, डू नॉट, माइट नॉट और मस्ट नॉट। तो क्या हो सकता है? तो इसका जो ना माइट नॉट है कि शायद उनको सही तरह से अदराक नहीं है, अंदाज़ा नहीं है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एनवायरमेंटलिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न एंड सोया हैज़ डिस्ट्रॉयड रेन फॉरेस्ट्स। ये जो हैज़ डिस्ट्रॉयड रेन फॉरेस्ट है ये एक ऑप्शन है। आगे जी, मे लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट्स एंड विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट्स। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जी, बायोफ्यूल्स माइट, तीन ऑप्शंस हैं, ड्राई फूड प्राइसेस अप, ड्राई फ्रूट प्राइसेस डाउन, हैव लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन द फूड प्राइसेस। तो जी इसका आप आंसर मुझे बताएं, सोचें क्या हो सकता है। आपकी समझ में आया है तो जी बिल्कुल ठीक है, ये है जी, इससे खुराक की जो प्राइसेस हैं बढ़ जाएंगी। बड़ा सिंपल है, मैंने इतनी दफ़ा आपसे शेयर किया है जी। क्वेश्चन नंबर 5, द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल जस्ट अफेक्ट्स एनवायरनमेंट, द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। तो तीन ऑप्शन है, जस्ट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, जस्ट अफेक्ट्स पीपल, या अफेक्ट्स बोथ पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो क्या है? तो देखें जनाब, एनवायरनमेंट को तो इम्पैक्ट कर रही हैं बट लोगों को भी नकल मकानी पर मजबूर कर रही हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, द ऑथर ऑफ रिपोर्ट सेज दैट biofuels have no role to play in fighting global warming, can be effective in fighting global warming on their own, should be part of a group of measures to fight global warming। तो क्या हो सकता है इन तीनों में से राइट आंसर? तो इसमें जनाब थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। वो क्यों कि जनाब ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपने बस अंधाधुन लगा दी तो इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा, नहीं। मुख्तलिफ आप प्लान्स को चेकआउट करें, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑल टुगेदर, एंड उसमें कुछ प्रोग्राम्स बायोफ्यूल्स के हों, कुछ फॉसल फ्यूल्स के, कुछ ये वो सारा, तो मिल के जो है इट कुड बी इफेक्टिव। अकेले ये इफेक्टिव नहीं हो सकती, एंड ये इसका राइट आंसर था। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय चैनल जो हैं वो पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।